हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा, संभाले रखा, अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं प्यारो। हमारा परमेश्वर रात को हमें अच्छी नींद सुलाता है, सुबह हमें नया सवेरा दिखाता है कि हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सकें, यीशु मसीह का धन्यवाद कर सकें, पवित्र आत्मा की स्तुति कर सकें कि वो हमारे बीच में है। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता उसकी 62 अध्याय की 5वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। आमीन, हालेलुया। दाऊद इस प्रकार लिखते हैं, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। सबसे ज़्यादा चंचल, सबसे ज़्यादा भटकने वाला जो क्या होता है, मन होता है। हम एक जगह पे बैठे होते हैं और हमारा मन कहीं दूर पहुंच जाता है। हम किसी वातावरण में, किसी बातों के बीच बैठे होते हैं और हमारा मन के अंदर कोई और बातें चल रही होती हैं। कई बार हम जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होते हैं, उसमें हमारा मन कहता है ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं, वैसा कर लेते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि हमें बस परमेश्वर पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, धीरज रखने की ज़रूरत है। तो हमारा मन कहता है कि हमें ये कोशिश कर लेनी चाहिए, हमें वो कोशिश कर लेनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल धोखा देने वाला हमारा मन होता है, जो हमें अत्यधिक धोखा देता है। तो दाऊद मन के विषय में कहते हैं कि हे मेरे मन चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी पर है। हालेलुया। वो अपने मन को परमेश्वर के आगे चुपचाप रहने के विषय में कह रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि हमारा परमेश्वर तो हमारी आशा से बढ़कर काम करने वाला प्रभु है। हम अपने मन की नहीं सुन सकते, हम अपने मन के कहने के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि मन तो धोखा दे देगा। और अगर हम अपने मन के अनुसार चल देंगे, वहाँ पर हम ठोकर खाएंगे, तो हम कैसे संभलेंगे। और ये बात में पूरी श्योरिटी नहीं है कि हम अपने मन की सुनेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम अपने मन की सुनेंगे तो हम निश्चय वही अच्छा फल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पर जब हम आशा रखेंगे तो निश्चय हमारी वो आशा पूरी होगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। सच में तो जैसे दाऊद अपने मन को कंट्रोल करके रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के सामने चुप रहे, वैसे ही हमें भी अपने मन को कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। इस संसार में हमारा मन कई बार भटक जाता है। हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि मेरे पास ये कमी है, घटी है, और वास्तव में हम कई बार बहुत सारी कमियों को फेस भी करते हैं। लेकिन तब भी हमें अपने मन को कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि हमारे मन से बड़ा वो प्रभु है, हमारी ज़रूरतों से बड़ा वो प्रभु है, हमारी कमियों से बड़ा वो परमेश्वर है। और जब हमारी आशा उस परमेश्वर पे लगी है तो निश्चय हमें और किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुद के मन की भी, हमारे खुद की बुद्धि समझ की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसका सहारा नहीं लेना। हमारी आशा हमारे परमेश्वर पे है। तो वैसे ही हमें भी अपने मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कैसे भी सिचुएशन हमारे जीवन में आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं, हम कई बार कुछ चीज़ के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही होती। तो हमारा मन कहता है शायद ये चीज़ मेरे भाग्य में नहीं है, शायद वो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन हमें अपने मन को परमेश्वर के आगे चुपचाप करने की ज़रूरत है, जैसे दाऊद करते हैं। वो दाऊद राजा हैं और निश्चय उनके जीवन में इससे कई बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन तब भी वो अपने मन को कह रहे हैं कि तू परमेश्वर के आगे चुपचाप रहे। तो हमें भी अपने परमेश्वर के आगे अपने मन को शांत कराने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को शांत कराने की ज़रूरत है, अपनी युक्तियों को छोड़ देने की ज़रूरत है। बस हमारी आशा हमारे परमेश्वर पे होनी चाहिए। सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है जो हमारी आशा को पूरा कर सकता है। इस संसार में मन, व्यक्ति, रिश्तेदार, बहुत सारी चीज़ें धोखा देने वाली हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें धोखा नहीं देंगे। जब हमारी आशा हमारे प्रभु पे लगी होती है, वो हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। इस संसार पे हमारी आशा लगी हुई टूट सकती है, खुद पर हमारी आशा लगी हुई टूट सकती है, लेकिन परमेश्वर पे लगी हुई आशा कभी नहीं टूटेगी। तो आज की सुबह में प्रभु हमसे कह रहे हैं, उसका वचन हमसे कह रहे हैं कि निश्चय हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हमें अपने मन को शांत कराने की ज़रूरत है। उसे कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के आगे तो चुप रहे, मेरी आशा परमेश्वर पे लगी है। और निरंतर हम देखेंगे कि किस रीति से हमारा परमेश्वर की आशीषों की बारिश हमारे जीवन में होना शुरू होती है। आशीष मतलब वही नहीं कि हमें भरपूरी पैसा मिल रहा है, हमें हमारी हर कमी घटी दूर हो रही है, घर के भंडार भर रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से जब हमें प्रभु आशीष देना शुरू करेगा तो हमें संतुष्टि आएगी, हमें धीरज आएगा, हमें प्रेम आएगा, और परमेश्वर के प्रति हम और ज़्यादा अधिक आगे हो जाएंगे। हम अपने परमेश्वर के साथ और अच्छा संबंध बनाने पाएंगे। प्रभु हमें किस रीति से इस्तेमाल करना चाहता है हम नहीं जानते,
लेकिन बस हमारी आशा हमारे परमेश्वर पे लगी रहनी चाहिए। हो सकता है आज हम अपने जीवन में कई प्लान्स बना रहे हों कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसके बाद ऐसा, उसके बाद ऐसा, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्लान बना रखे हमें उस पर आशा रखने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी युक्तियाँ फेल हो सकती हैं, हमारी युक्तियाँ हमें हरा सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की युक्तियाँ हमें कभी नहीं हरा सकती। वो निरंतर हमारे साथ है, वो महान प्रभु है। आइए हम सभी लोग उसको धन्य कहें, उस पिता की महिमा करें, इस सुबह में उस खुदा को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। धन्यवाद राजा, धन्यवाद स्वामी, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आपके नाम को हम सराहते हैं पिता, आपके नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप महान हैं खुदा, आप जीवित हैं प्रभु। आपको धन्यवाद खुदा, आपको धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु। आज को आपको धन्यवाद, एक और दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु। आप एक दिन जोड़कर हफ्ते बनाते हैं, महीने बनाते हैं, सालों बनाते हैं प्रभु, और हम सालों साल आपकी महिमा में बने रहते हैं पिता। हम आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु। आपने हमारे मन को हम शांत रखने के विषय में कहा है। आपने कहा है कि हमें अपने मन को आपके सम्मुख में चुपचाप कराने की ज़रूरत है प्रभु। तभी खुदावंद हम हमारी पूरी रीति से आशा आप पर लगी रहेगी प्रभु जी। तभी हमारा ध्यान दो जगह नहीं होगा प्रभु, कि एक जगह हम अपने मन पर ध्यान लगा रहे हैं और दूसरी जगह हम आप पर ध्यान लगा रहे हैं पिता, लेकिन हमारी संपूर्ण आशा सिर्फ आप होंगे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन को प्रभु आप काम करने दें खुदावंद, हमारे जीवनों में बोने दें मेरे परमेश्वर की ये वचन बढ़े और फलवंत हो खुदावंद, और हम आपकी महिमा में भरे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रत्येक भाई बहन के लिए जो इस समय आपके सम्मुख मौजूद हैं पिता। आप सभी को अपनी आशीष से भरे परमेश्वर, उनकी दुख को, उनकी कमी घटी को यीशु मसीह आपने देखा है प्रभु, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है पिता। आपका वचन कहता है मनुष्य तो मनुष्य के चेहरे को देखता है, उसके हाव भाव को देखता है, लेकिन मन को जांचने वाला तो यहोवा परमेश्वर है। आपने उनके मनों को, दुखों को देखा है प्रभु। लोग उनके चेहरे की मुस्कान को देखते हैं, लेकिन आप उनके दिल के दर्द को देखते हैं प्रभु जी। आप उनको परमेश्वर संभाले खुदावंद, आप उनकी कमी घटी बीमारियों को दूर करें परमेश्वर पिता। आपके बच्चे जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आप उन परिस्थितियों के उनका अनुकूल करें परमेश्वर। आप दया करें खुदा, आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। आप सभी को संभाले प्रभु। आज के पूरे दिन में प्रभु आप हम सभी के साथ हो खुदा। जितने लोग जॉब पर, बिजनेस पर बाहर जाते हैं प्रभु, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं प्रभु जी, आप उनके साथ हो खुदावन। वो भी बाहर जाएं और भीतर आएं और आपको धन्यवाद दें खुदा। शैतान की सारी युक्ति से प्रभु जी आप उनकी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर। आप उनके साथ हो खुदावन। पवित्र आत्मा की मौजूदगी उनके साथ हो प्रभु। पवित्र आत्मा उनको गाइड करे हर एक फैसले लेने में प्रभु जी। आप उनकी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धार करते इस छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।